दोस्तों, भारत में एक बहुत बड़ा तबका है जो कि पश्चिमी मीडिया को मीडिया इंडिपेंडेंस का गोल्ड स्टैंडर्ड मानता है और उसी के अगर आप देखें तो नाम के कस्में वादे और न जाने क्या क्या खाए जाते हैं। भारत की मीडिया तो भाई गोदी मीडिया और न जाने कैसे कैसे शब्दों से उसके लिए प्रयोग किया जाता है। आज दोस्तों ये वेस्टर्न मीडिया की जो हिपोक्रेसी है ये पूर्ण रूप से एक्सपोज हो रही है। वेस्टर्न मीडिया अगर आप देखें तो मैं कह सकता हूं, ये शब्द का मैं बड़ी जिम्मेदारी से प्रयोग कर रहा हूं, वो एक सड़न से ग्रसित है। दोस्तों दरअसल हुआ क्या है, ईरान ने क्लेम किया है 3 F-35 उसने मार गिराए हैं। अब देखिए दोस्तों, वॉर में इस प्रकार के क्लेम होते रहते हैं, इजराइल ने मना भी कर दिया है। लेकिन दोस्तों यहां पे जानने वाली बात यह है कि पश्चिमी मीडिया में खामोशी है, ब्लैकआउट है। F-35 वाले न्यूज को वो कवर ही नहीं कर रहे। दोस्तों याद कीजिए, कुछ हफ्ते पहले की बात है, यही मीडिया किस प्रकार से पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडा पर उछल रही थी। क्या अल जजीरा, क्या CNN, आप नाम लीजिए, सब के सब पाकिस्तान के झूठे दावों को किस प्रकार से बड़ा करके, आउट ऑफ प्रोपोर्शन उसको बड़ा करके दिखा रहे थे, विदाउट क्लेमिंग, विदाउट डिमांडिंग एनी प्रूफ। यहां तो दोस्तों खामोशी है। दोस्तों ये क्या बता रहा है इस सब के बारे में, आप देख सकते हैं यहाँ पे तेहरान टाइम्स का भी क्लेम आया है, दो नहीं साहब 3 F-35 मार गिराए, तीसरा भी अभी मार गिराया गया है। 2 इजरायली पायलट्स भी कस्टडी में है और वही पाकिस्तान वाला लॉजिक भी यहाँ दिख रहा है, एक फीमेल पायलट है जो कि उनके कस्टडी में है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ईरान वायर भी सेम क्लेम कर रहा है और अगर इस मीडिया को, इस न्यूज को कोई कवर कर रहे हैं तो ये वही यूजुअल कल्प्रिट्स जो कि एंटी वेस्ट स्टैंड रखते हैं, जैसे कि CGTN अगर आप देखें तो चाइनीज मीडिया हो गई, रशिया टुडे हो गई, ये सब इसको कवर कर रहे हैं। CGTN ने तो साहब फोटो भी लगा दिया। फोटो की खासियत जानते हैं, फोटो की खासियत ऐसी है कि इसमें आफ्टर बर्नर अभी भी जल रहा है। लोग पूछ रहे हैं साहब तेल कहां से आ रहा है इसको जलने के लिए जब सब कुछ प्लेन इस प्रकार से टूट चुका है। खैर दोस्तों ये CGTN का भी मानसिक स्तर दिखाता है, लेकिन इस प्रकार से अगर आप देखें तो ये जो न्यूज है ये पश्चिमी मीडिया में, क्या CNN, क्या रॉयटर्स, क्या BBC, क्या USA टुडे, सब में लंबी खामोशी है। क्यों साहब, आपके अगर जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड सेम होते तो आप जिस प्रकार से इन अनक्लेम्ड दावों को, पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को आउट ऑफ प्रोपोर्शन आपने ब्लो किया था, आप देख सकते हैं CNN 5 इंडियन जेट्स मार गिराए पाकिस्तान ने, वैसे ही टर्किश मीडिया उन्होंने भी सेम किया था, यहां तक कि CGTN ने तो किया था और साथ साथ रशिया टुडे ने भी किया था और इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो आपके साथ बनाया था जिसमें हमने उस पर चर्चा की थी। दोस्तों ये सब क्या दिखा रहा है, ये सब अगर कोई बात को दिखाता है तो वो ये दिखा रहा है कि जो पश्चिमी मीडिया है वो एक एंटी इंडिया सेंटीमेंट से ग्रसित है और ये कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है कि हमारे यहाँ जो लोग इसको गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं, पश्चिमी मीडिया में आ गया है ना, व्हाइट मैन ने कह दिया तो वो तो सही कह रहे होंगे साहब, गोरा साहब हैं, वो सब कुछ सही बताते हैं। दोस्तों ये कहीं ना कहीं उन सब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट जंक्शन है। जब वो सोचें, जरा दिमाग पे जोर डालें, क्या सेम मीडिया स्टैंडर्ड्स अमेरिकन मेड F-35 के लिए रखे जा रहे हैं और क्या सेम स्टैंडर्ड्स हमारे प्लेटफॉर्म्स के लिए रखे जा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो इसके बाद अब यदि कोई कहे कि रॉयटर्स में आ गया, CNN में आ गया तो सही होगा, तो 2 बार जरूर हमें टटोलना चाहिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्या ईरान के दावे हैं, क्या इजराइल के दावे हैं, उस पर तो चर्चा करेंगे, लेकिन मेन हमारा पर्पस होने वाला है जानना इस पश्चिमी मीडिया को और वो कैसे ऑपरेट करता है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है जब वो भारत के न्यूज को कवर करता है। आइए जरा इस पर चर्चा करते हैं। इससे पहले आगे बढ़े आप लोगों से निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। सबसे पहले ईरानियन क्लेम्स क्या है, देखिए दोस्तों उनका कहना है जो अमेरिकन प्राइड है F-35, एक नहीं दो नहीं, उसने कहा कि हमने 3 F-35 मार गिराए। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इनका कहना है एक पायलट तो मर गया और बाकी 2 पायलट कैप्चर कर लिए गए हैं। उसमें से एक फीमेल पायलट है जो कि जब इजेक्ट कर रही थी उसी वक्त इजेक्ट करते टाइम उनको उन्होंने कैप्चर करके रख लिया है। ईरान की टेरिटरी में ही ये सारे प्लेन्स ऑपरेट कर रहे थे। ईरान की जो स्टेट रन प्रेस टीवी है उन्होंने तो ये कह दिया कि ईरान इसके साथ वो डिस्टिंक्शन पाता है जिसके साथ ये पहला देश बना है जिसने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को सक्सेसफुली मार गिराया है और उस समय तक 2 स्टिल्थ F-35 मार गिराए थे, जो अब ये कह रहे हैं कि 2 नहीं साहब 3 F-35 इन्होंने मार गिराए। दोस्तों इस न्यूज को इजराइल ने रिजेक्ट कर दिया है। IDF का जो इंटरनेशनल स्पोक्स पर्सन है लेफ्टिनेंट कर्नल शोशानी, उन्होंने कहा कि कंप्लीटली फेक न्यूज है। और इसके साथ अगर आप देखें तो स्काई न्यूज, अल जजीरा, उन्होंने तो कहा कि देखिए हमें तो कहीं ऐसा नहीं मिल रहा, कुछ ऐसा न्यूज हो रहा हो, F-35 शूट डाउन का कोई कंफर्मेशन भी नहीं आ रहा, कोई पायलट कैप्चर हुए इसका भी कंफर्मेशन नहीं आ रहा। ये आज जब कंफर्मेशन गेम खेल रहे हैं तब कहां गए थे? जब पाकिस्तान ये सारे दावे कर रहा था तब तो किसी ने कोई कंफर्मेशन नहीं मांगा था, सीधा पाकिस्तान ने जो कहा वो एज इट इज छाप दिया जा रहा था इनके द्वारा। लेकिन अब जरा देखिए डर, ये दोस्तों डर का साया है। ये जो मीडिया जिसको कहते हैं ये फ्री मीडिया है, ये बिल्कुल भी फ्री नहीं है, डर के साये में ऑपरेट करती है और ये समय है जब इनके बारे में आज हम इनको आईना दिखाएं। CNN, ब्लूमबर्ग, रॉयटर्स,
इग्नोर कर चुके हैं इस न्यूज को। दोस्तों यहां पे दिखा रहा है कितना स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन कंट्रोल है सो कॉल्ड फ्री पश्चिमी मीडिया में। वेस्टर्न मीडिया किस प्रकार से इस प्रकार की न्यूज को अमेरिका के जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है और अमेरिका की सरकार से कितना डरती है, किस प्रकार से डर के साए में वो जी रहे हैं, ये यहां पे दिख रहा है। दोस्तों वो ट्रंप से डरे ना डरे, ये जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है इससे बड़ा बड़ा डर सबको लगता है, क्योंकि सभी के कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो घर भरे जाते हैं उन्हीं के द्वारा। यहां पे जरा देखिए वेस्टर्न प्रोपेगेंडा की बात करें तो ये क्यों होता है। देखिए एक बात हमें जानना होगा, किसी भी वॉर में जो कमजोर देश होता है, जिसके एयर स्पेस को ब्लैटेंटली ब्रीच किया जाता है और कहीं ना कहीं ह्यूमिलिएट किया जाता है, वो इस प्रकार के ह्यूमिलिएशन से निकलने के लिए सामने वाले का जो प्राइड होता है उसको कहीं ना कहीं मार के दिखाता है। जैसे ईरान यहां पे क्या कह रहा है, उसने F-35 मार गिराए। दोस्तों ये साइकोलॉजिकल ऑपरेशन होता है जिसके द्वारा आप एडवर्सरी को कहीं ना कहीं कमजोर उसकी साइकी करते हैं, दूसरी तरफ अपने जो लोग हैं उनका मनोबल बढ़ाते हैं। यही एग्जैक्ट अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने भी किया था, सेम प्लेबुक ईरान भी यूज कर रहा है और सेम कहानी, एक फीमेल पायलट पकड़ लिया है हमने और वही सारी कहानी है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे वेस्टर्न मीडिया जिस प्रकार से बिहेव कर रहा था इंडिया पाकिस्तान के दौरान, आप देखें तो इस वक्त उनके रुख बदल गए हैं। तब भी एविडेंस नहीं था, अब भी एविडेंस नहीं है, लेकिन तब जब एविडेंस नहीं था वो तो पाकिस्तान के क्लेम को पूर्ण रूप से एग्जैजरेट कर करके दिखा रहे थे। अब क्या हो गया, अचानक से प्रूफ की डिमांड हो रही है। ईरान का जो क्लेम है वो कह रहे हैं कि इसमें कुछ वेरीफाइएबल प्रूफ नहीं है, सैटेलाइट इमेजरी दिखाओ तब जाके हम कवर करेंगे, और ये सारी बातें हो रही हैं। दोस्तों यहां पे आपको जानना होगा F-35 लॉसेज यदि सच में हुए हैं तो ये बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट होने वाला है अमेरिका के लिए, और साथ साथ अगर आप देखें तो जो अमेरिकन अलाइज हैं वो सब भी कहेंगे क्या सफेद हाथी हम पाल रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों वेस्टर्न मीडिया आउटलेट CNN, रॉयटर्स, बिजनेस इनसाइडर जो क्विकली पाकिस्तान के क्लेम को आउट ऑफ द प्रोपोर्शन ब्लो करके दिखा रहे थे, आज अगर आप देखें तब कह रहे थे 5 इंडियन जेट पाकिस्तान ने मार गिराए जब अंदर में उनके सारे एयर बेसेस उड़ चुके थे। आज वो कह रहे हैं कि देखिए एविडेंस नहीं है, एविडेंस नहीं है तो ये ईरान झूठ बोल रहा है। तब तो साहब आपने सेम जर्नलिस्टिक एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स नहीं रखे थे, तब तो आप फेक न्यूज पेडलर बन के बैठे हुए थे। आज कैसे आपको ये सारी चीजें, जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड्स और ये सारे मापदंड कैसे याद आ रहे हैं। दोस्तों ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है पश्चिमी मीडिया सड़ चुकी है। आज दोस्तों हमारे यहाँ एक तबका है जो पश्चिमी मीडिया में जो आ जाता है उसको वो गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं। आज भी उनको यही लगता है वहां आ गया तो भाई सब कुछ सही है, गोरा साहब झूठ नहीं बोलते। दोस्तों ये कहीं ना कहीं उन लोगों की भी मानसिकता दिखाता है और साथ ही साथ वेस्टर्न मीडिया के बारे में भी बहुत कुछ बता रहा है। दोस्तों अगर हम वेस्टर्न मीडिया को देखें तो उनमें बड़ा क्लियर एंटी इंडिया बायस है। वेस्टर्न मीडिया का जो क्विक कवरेज था पाकिस्तान के क्लेम का, वो यही डिजायर से था कि इंडिया के ग्रोइंग मिलिट्री स्ट्रक्चर को कैसे हम मजबूत होते हुए दिखा सकते हैं। उनको ये बात नहीं पच रही है। यहां पे दोस्तों वेस्टर्न मीडिया का इतिहास भी ऐसा ही है, एंटी इंडिया सेंटीमेंट उनमें भर भर के है। आप अगर उसको एनालाइज करें तो वो हमेशा भारत में जो नेगेटिव न्यूज है उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन हमेशा से ब्लो करते रहे हैं। पॉवर्टी, सोशल इशू, ये सारी चीजों पे तुरंत आ जाते हैं। भारत में अगर कोई विमेन रिलेटेड वायलेंस होता है तो भारत के दिल्ली शहर को एक अलग ही टर्म से वो लोग यहाँ पे बोलने लग जाते हैं। जैसे कि उनके यहाँ अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो सेम क्राइम अगेंस्ट वुमेन किस प्रकार से हो रहा है उसको इग्नोर करते हुए, जो लंदन में हो रहा है वो इग्नोर करते हुए, लेकिन दिल्ली देखो ऐसा है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो वो हमारे अचीवमेंट, सिर्फ वो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की हो, स्पेस प्रोग्राम्स हो, उसको वो हमेशा डाउन प्ले करते हैं। आपको याद होगा ना किस प्रकार से, है ना, जब हमारा चंद्रयान मिशन हुआ था तो किस प्रकार से मीडिया आउटलेट्स में कैसे कैसे न्यूज आ रहे थे। तो ये सारी चीजें होती रहती है। दोस्तों यहाँ पे देखिए एक तो अपने मन में ही इनके भारत के लिए वैमनस्य है, दूसरे तरफ अगर आप देखें तो बिजनेस भी है साहब। यहाँ पे बिजनेस इंटरेस्ट है। इंडिया फ्रेंच मेड रफेल जेट्स यूज करता है जो कि यूएस मेड F-35, F-18, F-16 सभी से कॉम्पीट करता है ग्लोबल मार्केट में। और इसके साथ अगर आप देखें तो वो जो आर्म्स लॉबी है वो इन पश्चिमी मीडिया के मुंह को भी सिलवाती है, या फिर जब जहां छोड़ना होता है वहां छोड़ा जाता है फेक न्यूज पेडल करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली हमारी मीडिया एज इट इज, रॉयटर्स में आया तो लिख दिया एज पर रॉयटर्स, हेडलाइन के सिवा कुछ नहीं हमने बदला है। क्यों नहीं बदला साहब, जरा तफ्तीश किया आपने, क्या आया है उसमें, क्या आपने वेरीफाई किया? वो बिना वेरीफाई किए कुछ भी लिख देंगे तो आप क्यों लिखे, लेकिन वो तो करेंगे। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें जियोपॉलिटिक्स भी है। इंडिया का जो राइज हो रहा है एज अ ग्लोबल पावर, वो अगर आप देखें तो उसकी जो साथ में पॉलिसी है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, ये एक मेजर कंसर्न है वेस्ट के लिए कि इंडिया इस प्रकार से तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है, मजबूत हो रहा है, और साथ साथ ये अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं हमारे कंट्रोल में नहीं रहने वाला, ये तो एक नया पिलर बनके उभरने वाला है। तो ये कैसे हम होने दें? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होगी तो अगला चाइना बन जाएगा, फिर क्या करेंगे? दोस्तों ये उनके मन में डर है, इसलिए भारत को अंडरमाइन करना, भारत के खिलाफ इस प्रकार से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर उनके द्वारा होता रहता है। बॉटम लाइन क्या है दोस्तों,
बॉटम लाइन यही है, भारत ने अपनी तरक्की भारत ने दोस्तों थाली में किसी ने परोस के हमें नहीं दिया है। चाइना में अगर आप देखें तो वेस्ट से, यूरोप से इन्वेस्टमेंट जाता था, तब जाके वहां फैक्ट्रीज आई हैं, तब जाके वहां फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड वो बना है। भारत को ऐसा कुछ नहीं मिला है। भारत ने अपना रास्ता स्वयं ढूंढा है और वो वही कर रहा है, और आगे भी भारत को वही करना होगा। ये जो आगे का रास्ता है, अकेले ही हमें चलना होगा, जैसा हम हमेशा चलते रहे हैं। डिफेंस में आत्मनिर्भरता सबसे इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी मीडिया के भरोसे अगर आप बैठे रहेंगे तो वो तो हमें इसी प्रकार से प्रोपेगेंडा करवाते रहेंगे, F-35 ले लो और ये ले लो, सबसे अच्छा प्लेन यही है। रशियन मीडिया आएगा, Su-57 ले लो, क्या एमका बनाओगे, ये दोनों ही बोलने वाले हैं। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम इन मीडिया में जो आता है उसको भी कहीं ना कहीं वेरीफाई करें। दोस्तों, इसके आगे से पहले आपको हम खत्म करें, बताना चाहूंगा ऑफर कल खत्म होने वाला है, तो इसके पहले आप अगर यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं तो आप ये लोएस्ट पॉसिबल प्राइस में हमारे साथ जुड़ जाएं। 17,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन आपके लिए लाए हैं। कंप्लीट सिलेबस कवरेज है, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। सारे ही बैचेस का एक्सेस है। आप हिंदी में देखिए, आप इंग्लिश में देखिए, बाइलिंगुअल में, आप जिस बैच में चाहे उसमें एनरोल हो सकते हैं और जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। सब कुछ यहाँ उपलब्ध हो रहा है। लेकिन दोस्तों, ये जो लोएस्ट प्राइस है ये बस और बस कल भर है। आज अगर आप देखें तो बस 24 घंटे भी नहीं बचे, 15 जून है तक ही ऑफर है। यूज दी कोड KC10, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें। मेंस के लिए अगर आप देखें तो स्पेशल बैच है 2,999 रुपए में। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए हम, अगर आप ऑप्शनल भी लेना चाह रहे हैं तो जीएस प्लस ऑप्शनल कॉम्बो फीचर आपके लिए हम लाए हैं। पूरी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, जीएस भी ऑप्शनल भी, केवल 27,999 रुपए में। अगर इनमें से आपका कोई भी ऑप्शनल है तो आप जल्दी से जुड़े। यूज दी कोड KC10, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा।